400 पार वाली बात की थी वो तो पूरी नहीं हुई। कोई बात नहीं, क्यों पलटी? देखो अभी मोदी जी थी तो कहते ईवीएम गड़बड़ हो गया, अब मोदी हार ईवीएम सही हो गया अपने आप। अगर मोदी जी जाते तो ईवीएम ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम हैंग हो गई। यही कुत्ते चिल्लाते यहीं पे चिल्लाते कि ईवीएम हैक हो गया, फलाना हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब लोकतंत्र बच गया, लोकतंत्र बचा दिया। तुमने जनता से जो वादा किया तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो किसी के दबाव की नहीं बनेगी, चाहे जो भी अभी तो बैसाखी पर ही है ना। बैसाखी पे आप देख लीजिए, बैसाखी पे नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, और लिहाजा हम विपक्ष में बैठना मंजूर करेगी भारतीय जनता पार्टी। और ये कह रहे हैं कि जो हिंदू है उन्होंने वोट नहीं दिया, और क्या हम तो तैयारी फर्स्ट डिवीजन की करते हैं, थर्ड डिवीजन आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही तो घमंड नरेंद्र मोदी को खा गया। नरेंद्र मोदी ने अपने को ना हिंदू समझा, ना मुसलमान समझा, और ना ही इंसान समझा, खुद को भगवान समझा। और भगवान ने कहा जा तुझे भगवान मेरे समानांतर बनना चाहता है, तुझे फर्श से और अर्श पर पहुंचा दूंगा। इतने लोग का घर तोड़ के मंदिर बनवाए तो वो लोग तो वोट तो देंगे नहीं इनको। राम मंदिर का जो उद्देश्य था मेन इनका कमाने का उद्देश्य है बस। राम मंदिर क्या है? राम मंदिर आपको जो लग रहा है जहाँ पे राम मंदिर के लिए झगड़ा हुआ, मंदिर वहां पर नहीं बनी है, उससे 4 किलोमीटर दूर मंदिर उन्होंने बनाया है, जनता को चूतिया बना दिया है बस, ताकि इनका घमंड टूटा। सबसे पहली बात तो नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। चुनाव का जो रिजल्ट है वो घोषित हो गया और उसके बाद से जो प्रदेश की सियासत है वो काफी गरमाई हुई है। एक तरफ तो जो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो 400 पार जाने वाले हैं, वो आंकड़ा तो वो छू नहीं पाए। महज 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। वही पूरी एनडीए ने मिलकर 293 सीटें हासिल की है। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से काफी कड़ी टक्कर दी गई है भाजपा को, एनडीए को। और यूपी की 80 सीटों पर अगर बात करें तो यूपी की 80 सीटों में भी बीजेपी महज 36 सीटें ही जीत पाई है और यहाँ पर भी सपा दलों ने काफी टक्कर मिली है। उससे पहले हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि यूपी में जो ये इतना फेरबदल हुआ है, क्यों हुआ है, और जो दावा किया जा रहा था बार बार उसका क्या होगा। चाचा क्या नाम? जीतू। चाचा, यूपी में जो अब सियासी माहौल देखेंगे वो काफी बदला सा हुआ सा है। जो सीटें हैं वो बीजेपी बहुत कम जीती है। दावा तो उन्होंने 400 को किया था और यूपी में अगर देखा जाए, महज यूपी की बात अगर करें तो यूपी में केवल 36 सीटें ही जीत पाई है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, बाप तो मोदी रहेगा ना सबका। लेकिन मोदी जी ने जो 400 पार वाली बात की थी वो तो पूरी नहीं हुई। कोई बात नहीं, क्यों पलटी? देखो अभी मोदी जी थी तो कहते ईवीएम गड़बड़ हो गया, अब मोदी हार ईवीएम सही हो गया अपने आप। वही कह रहे हैं ना, अभी अभी कुछ दिन बाद सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। अगर मोदी जी जाते तो ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम हैंग हो गई। अभी यही कुत्ते चिल्लाते यहीं पे चिल्लाते कि ईवीएम हैक हो गया, फलाना हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब लोकतंत्र बच गया, लोकतंत्र बचा दिया। तुमने जनता से जो वादा किया तो जा करके कहा कांग्रेस कार्यालय पे वो लगे हुए थे। इन लोगों ने टू फैलाया, जिन लोगों को कोई औकात नहीं। 90-99 सिर्फ सांसद जिता करके लाए, 240 की हाँ को आप पढ़ने जाती हैं स्कूल में तो क्या आप चाहती फर्स्ट डिवीजन आवे? आप भी चाहती हैं फर्स्ट डिवीजन आवे? फर्स्ट डिवीजन की तैयारी करती हैं। कौन व्यक्ति होगा जो फर्स्ट डिवीजन तैयारी के? हो सकता है हम जनता की बात को नहीं समझा, ये लोग समझा ले गए, लोग निरेटिव फैला ले गए और संविधान बदल देंगे, फलाना कर देंगे, हम 10 किलो वो कर देंगे, 8,500 वो दे देंगे। तो ये कहाँ से दे देंगे? ये बीच में था, हमको ये लग रहा था कि हमको 400 मिलेंगी, हम 400 की वादा करें। हमारी कुछ राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कुछ हमारे टिकट जो गड़बड़ दे दिए गए, जो पुराने सांसदों को दे दिए गए, जिनकी वजह से वो जनता के बीच में गए नहीं। वो निरेटिव जनता के बीच में जाकर के उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे भुगता है और उसके मंथन चल रहा है। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो किसी के दबाव की नहीं बनेगी, चाहे जो भी। अभी तो बैसाखी पर ही है ना। बैसाखी पे आप देख लीजिए, बैसाखी पे नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, और लिहाजा हम विपक्ष में बैठना मंजूर करेगी भारतीय जनता पार्टी। और ये लोग जो जनता से वादा किए, हम तो चला गया, आप प्रधानमंत्री तो शपथ देने भी अगर हमारे हिसाब से काम होगा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे, तब तो उनको रखा जाएगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठ लेगी, जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेगी। जनता के साथ जो इन लोगों ने अयोध्या से भी हार गए, जहाँ पे उम्मीद नहीं जताई जा रही। हाँ, तो अयोध्या आज से त्रेता युग से हरा रहे, वहाँ दोगले लोग तो चले आए, उनको क्या कहोगे? क्या आज से सनातन हिंदू आज से थोड़ी है, अपने हिंदुओं की वजह से ही मिटा है। आज हम मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो बहुत ही सही हैं। उन्होंने कम से कम अपने समाज को, अपने उसको एकमुश्त होकर के वोट किया, वो बहुत ही प्रशंसनीय योग्य हैं। और उन हिंदुओं को मैं ये कहना चाहता हूँ जो चाटुकार थे, वो सिर्फ देश के साथ नहीं, वो सिर्फ अपने
लाभ के लिए वो दूसरे का तलवा चाटने में लगे और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, ये कह रहे हैं कि जो हिंदू है उन्होंने वोट नहीं दिया, और क्या हम तो तैयारी फर्स्ट डिवीजन की करते हैं, थर्ड डिवीजन आगे कोई फर्क नहीं पड़ता? बस यही तो घमंड नरेंद्र मोदी को खा गया। नरेंद्र मोदी ने अपने को ना हिंदू समझा, ना मुसलमान समझा, और ना ही इंसान समझा, खुद को भगवान समझा। और भगवान ने कहा, जा तुझे भगवान मेरे समानांतर बनना चाहता है, तुझे फर्श से और अर्श पर पहुंचा दूंगा। अच्छा, अगर वाराणसी का देखा जाए तो वहाँ पर भी जो पिछली बार का उन्होंने चुनाव जीता था वो काफी अंतराल से जीता था, और इस बार जो अंतर रह गया वोटों का वो महज 1 से 1.5 लाख का रह गया। बार उनको जीतने का श्रेय जो है विपक्षियों का है, विपक्षियों द्वारा उनके अभयदान पर जीते हैं। और बताइए अब आप, लेकिन टक्कर तो मिले ना, अभयदान कैसे? अभयदान दिया गया, आप उसको अंदर की बात अंदर ही डाल दीजिए। एक बड़ी बात होती है, बड़े लोगों को नहीं करने देना चाहते, क्योंकि अगर भारत का प्रधानमंत्री हार जाए कम वोटों से एक छोटे से आदना व्यक्ति के साथ में, तो विश्व में बहुत बदनामी होगी। चूंकि वे प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने उनको अभयदान दिया। मतलब आपको लगता है अजय राय जी ने एक तरह से उनको दान में दे दी वाराणसी की सीट? जी हाँ, मैं कह रहा हूँ इस बात को। और ईवीएम ला के हमारे सामने गिनवा दिए, ना हरा के दिखा दो तो बताइए, दोबारा काउंटिंग करा दीजिए, हमारे सामने ले आइए, ना हरा के दिखा दो बताइए आप मुझे। दोबारा काउंटिंग में अगर आप लोग हार गए जी, अगर दोबारा काउंटिंग में आप लोग हार गए, हम तो हार जाएंगे, हम तो लड़ ही नहीं रहे हैं, हम तो जनता है। तो आप क्यों काउंटिंग करवाएंगे? आप तो जनता है। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जो कि 400 पारी कहते हैं यार, 400 पार इनका हो नहीं पाया। मैं तो खुद समाजवादी पार्टी सपोर्ट करता हूँ। और बात तो यहाँ तक अखिलेश ने बोला था कि 35+ सीट निकालेंगे, उन्होंने निकाल के भी देखा। और सबसे शर्म की बात तो ये होनी चाहिए कि इन्होंने राम जी के लिए इतना काम किया, अयोध्या में सीट इनकी नहीं निकली। किसी का घर तोड़ के विकास नहीं होता है, घर तोड़ के किसी का मंदिर नहीं बन पाता है। और जो यहाँ पे जितने लोग भाजपा के बैठते हैं, कोई इनमें से कोई बता रहे सनातनी का मतलब क्या होता है कि बता नहीं पाएगा। इतने लोग का घर तोड़ के मंदिर बनवाए तो वो लोग तो वोट तो देंगे नहीं इनको। राम मंदिर का जो उद्देश्य था मेन, इनका कमाने का उद्देश्य है बस। राम मंदिर क्या है? राम मंदिर आपको जो लग रहा है जहाँ पे राम मंदिर के लिए झगड़ा हुआ, मंदिर वहां पर नहीं बनी है, उससे 4 किलोमीटर दूर मंदिर उन्होंने बनाया है। जनता को चूतिया बना दिया है बस, ताकि इनका घमंड टूटा। सबसे पहली बात तो जो इनको लग रहा सबसे इनकी सीट यूपी की, सबसे पहले मोदी अपनी सीट नहीं बचा पा रहे जल्दी, 1 लाख वोट सिर्फ वो जीते। बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मोदी वो तो पीएम है, उनको तो 4-5 लोग वोट से जीतना चाहिए था। अगर लीक हुआ हो तो इसी सरकार में सिर्फ पेपर लीक हो रहा है। इसकी फॉर्म आई थी यूपीपी की, 60-70 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, 500 रुपए एक फॉर्म था, कई अरबों खरबों इन्होंने कमाया। अगर इतना ही ये कह रहे हैं कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रास्ते पे चलते हैं, योगी जी तो मटके, मैं तो गोरखपुर से ही हूँ, गोरखनाथ के पास मेरा घर भी है, ये अपने आप को पंडित बताते हैं। अगर ऐसी बात है तो सारे बच्चों की इनका पैसा खर्च हो, पैसा देने 6 महीने बीतने वाले, कब होगा? कोई डेट नहीं आई। लोगों को चुनाव में व्यस्त करवा दिया, चूतिया तो बना दी लोगों को। और जहां तक की बात रही पूर्ण बहुमत सरकार अब इनकी रही नहीं है। अब ये टट्टे पट्टे खुद हो गए हैं, नीतीश के गठबंधन की सरकार है। और तो मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश नाम है उनका, कभी पलटी मार सकते हैं वो कभी भी। अगर आज वो कह रहे हैं कि ठीक है पीएम शपथ लेने, 1 हफ्ते बाद पलटी मार दे, तो आप गारंटी देंगी? देखिए, सबसे पहली बात है, प्रधानमंत्री ने कहा हमें 400 सीटें चाहिए, हमने जीएसटी काट के 240 दे दिया, कहानी खत्म। भाई आखिर देश को जीएसटी की मार लगी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियों की मार लगी, नोटबंदी की मार लगी। अब हमारे पास तो इन सीटों पे जीएसटी काट सकते थे हम, तो हमने 400 सीटों में जीएसटी काट के 240 दे दिए। एक बात और चर्चा में आ रही है कि बाबा को ये कहा गया है कि आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्याग पत्र दे दें, या ऐसा उनके बारे में चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री की नैतिकता कब जागेगी, जब वो 240 पे बुक हो गया है, उसकी सरकार नहीं बन पाई है, वो बहुमत में नहीं आ पाया, तो देश का प्रधानमंत्री त्याग पत्र कब देगा, कब अपनी नैतिक जिम्मेदारी दिखाएगा? तो सवाल मैं ये बाबा से करना चाहता हूँ कि बाबा को अगर जबरदस्ती त्याग पत्र देने की बात की जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया गठबंधन में आए। बाबा को हम ऊंचा पद देंगे और सम्मान भी देंगे। हम चाहते हैं कि बाबा इंडिया गठबंधन में आए। नहीं चाहने का क्या बात है? देखिए, योगी जी का कोई कद में कोई और पावर में कोई कमी नहीं है, सुन लीजिए, ठीक है। और ये तो हार जीत है, इलेक्शन है, ये तो हार जीत होती रहती है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर कुछ कमियां हैं जो 10 साल में नहीं हुआ, हो सकता कुछ कहीं पे कमियां आ गई हैं। तो ये शपथ जब जैसे ही प्रधानमंत्री जी शपथ ले लेते हैं, उसके बाद जो कमियां रह गई हैं उन पे ये विचार करेंगे
और एक बैठक करके उसमें मंथन करा जाएगा कि ऐसा क्या बात हुई जो जनता ना है। तो ये सरकार जनता को खुश करने के लिए सारी उपाय, सारे रास्ते खोलेगी। देखो योगी जी कुछ भी करे, लेकिन विकास चाहिए, लोगों को नौकरी जॉब चाहिए, कुछ हमेशा कोई चीज मंदिर या मस्जिद से कोई चीज किसी का रोजी रोटी नहीं चलेगा। ठीक है मैम, देखिए मैम यहाँ पे जितने भी भारत देशवासी हैं, हर एक चीज क्या कहा जाए, इनमें यही होता है कि देखो अपना ये यहाँ का अगर सही कार्यकाल इनका नहीं रहेगा तो ना तो योगी रहेंगे अगली बार, ना तो मोदी रहेंगे, दोनों परिवर्तन होगा। हाँ परिवर्तन होगा दोनों, और सब चाहते हैं जनता पूरा एक ही, अब दोनों लोग बदले। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के पहले कहा करते थे कि हम 80 में 80 जीतेंगे, हम 80 में 80 जीतेंगे, मगर 80 में कई जीते? 36 जीते। बकिया सीट तो हार गए। बकिया सीट माननीय अखिलेश यादव और माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जीती गई। पीडीए का फॉर्मूला चला, पीडीए का फार्मूला चला, और पीडीए का फार्मूला चला, और जनता इनके 10 साल के कार्यों से इतना बज्जन हो गई थी, इतना नाराज हो गई थी कि उसने टेलर ये दिखा दिया कि जहां उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ मानते हो, हम तुमको वहीं हरा देंगे। हाँ, और स्पष्ट जनादेश न दे करके ये कहा कि अगर इसके बाद भी नहीं सुधरोगे तो हम आपको जीरो पर लाके खड़ा कर देंगे। जीरो भी पहुंच सकते थे मोदी, एक हो जाएंगे। हाँ, अगर इन्होंने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो। हाँ, नहीं तो 240 सीट पाते हैं, बहुमत तो हुआ नहीं, एनडीए को मिला करके बहुमत हो गया है। और अब मसल सरकार तो अगर इंडिया की देखी जाए तो उसमें भी गठबंधन का सहयोग है, तभी इतना पहुंचा है आपका 234-236 के आसपास पहुंच गए हैं आप लोग। और अगर केवल उनकी देखी जाए कांग्रेस की तो 99 पर ही अटके हैं, 100 भी नहीं पहुंचे। ऐसा है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता विरोधी दल लायक भी नहीं, और जनता ने कांग्रेस को ये बताया है कि हम आपको नेता विरोधी दल के हैसियत में बैठा रहे हैं। पहली बार आप विपक्ष का पूरा रोल अदा करते हुए नौजवानों, मजदूरों, किसानों, छात्रों, सारों लोगों की समस्याओं को मजबूती से उठाइएगा। अगला चुनाव जब भी होगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। देखिए मैं आपके चैनल से बात बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी यहाँ पर 43 सीटें आई है, क्या जनता के लिए क्या करेंगे यूपी में, इनसे ये पूछिए। क्या देखिए सवाल कर रहे हैं कि क्या करेंगे जनता के लिए। हमारे सभी सांसद सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक जनता की आवाज को उठाएंगे और सरकार को अपनी नीतियों को मनवाने के लिए मजबूर करेंगे, जो लोकतांत्रिक तरीका है। हाँ। क्या वो विपक्ष जो है वो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचा पाएगी, या फिर आपस में लड़ भिड़ के वापस से तोड़ देंगे? आपस में लोग लड़ भिड़ जाएंगे। अभी देखिए इनकी जितने इनके घटक दल मिला के 230 सीट लाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीट लाई है। अगर हमारे घटक दल चाहे एनडीए के जो सहयोगी दल हैं आ रहे हैं तो हमारे पास 293 सीट हो रही है। तो ये कभी सरकार नहीं बना पाएंगे, जनता ने इनको नकार दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पे फिर एक बार जनता ने भरोसा दिया है, जनादेश दिया है, उसका पालन करेंगे, और जहां भी जो कमी है, जो त्रुटि है, उसकी पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का नारा, तो फिर हम चलेंगे आगे। अच्छा, आपने कहा सबका साथ, सबका विकास और सब पे विश्वास, लेकिन जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया ही कहाँ? अकेले देखिए बीजेपी की 240 कर दी, पिछली बार कितनी थी, अभी कितना कम कर दिया। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी उसकी 99 कैसे होगी? हम फिर भी जनता ने जितना हमें जनादेश दिया, भारतीय जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि 70 साल उन्होंने राज किया, आप तो 10 साल बाद ही गिरने वाले थे, लेकिन बच गए। नहीं, देखिए इंडी गठबंधन में जितने सहयोगी दल हैं जिनके हैं,
किसी के पास 100 पूरा नहीं किया है, किसी के पास 99 है, किसी के पास 29 है, किसी के पास 2 अंक से ज्यादा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी 3 अंक पूरा करके 240 सीट अकेले लाई है। अपने सहयोगी एनडीए के सहयोगी दल मिला के 293 सीट पे प्रचंड सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं जीत पाए 400? 300 भी नहीं पहुंच पाए, 299 पे नहीं, 293 पे आके अटक गए। देखिए हम आपसे बताएं ना, जो कमियां कुछ त्रुटियां जो रही हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और आने वाले समय में इसको पूरा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई होंगी तभी इतना, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट जनादेश दिया भारत की जनता ने। 240 सीट कम नहीं होता है। मोदी जी 400 प्लस सीट जीत करके आए हैं, उनको बधाई है, वो प्रधानमंत्री बने हमारे तरफ से। लेकिन हमें लगता है कि वो कुर्सी का डंडा टूट गया है, बैठ नहीं पाएंगे कुर्सी पे। लेकिन बैसाखी ले ली है उन्होंने। बैसाखी कहाँ, बैसाखी ले नहीं पा रहे, बैसाखी का भी सौदा हो रहा है। बैसाखी इनको दिया जा रहा है, एक ही दिया जा रहा है, एक हटा लिया जा रहा है तो गिर जा रहे हैं गच्छ से। अभी बैसाखी नहीं पा रहे हैं मोदी जी। अबे जो चंद्रबाबू नायडू ने मांग किया है, वित्त विभाग, गृह विभाग, रेल विभाग नहीं देंगे तो मोदी जी गुजरात जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसको समझाया जाए, किसको ना समझाया जाए। पिछली बार नथिंग के बराबर कांग्रेस थी, इस बार 99 आ गई, कम नहीं आई। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। केवल ये गिना रहे, इनके साथ यूपी में 4 गठबंधन थे, सभी गठबंधन फेल हो गए। केवल अनुप्रिया पटेल केवल 1 सीट जीती, जबकि 2 सीट लड़ना चाहिए, 2 सीट इनको दिया गया था, केवल 1 सीट पाई। और अयोध्या की मैं ज्यादा नहीं, हम तो पहले भी कह रहे थे कि राम के रूप में नरेंद्र मोदी की फोटो है, कोई चैलेंज करके दिखाए कि हाँ है कि नहीं है। मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ, इसीलिए जनता ने, सुनिए बेटा, इसीलिए जनता ने, अयोध्या की जनता ने उनको नकार दिया। अब नहीं हिंदू हो रहा है, पहले तो राम के रूप में नरेंद्र मोदी की नहीं। देखिए नरेंद्र मोदी के साथ किसी ने फोटो एडिटिंग कर दी है, वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फोटो एडिट नहीं हुआ है। ये विपक्षी दल है जो हरास और निराश थे, उन्होंने एडिट कर दिया था। विपक्षी दल ने एडिट किया है सारा काम। विपक्षी दल ने ही इनको गुजरात भेजने का काम किया है। गुजरात भेजा जाएगा भी तानाशाह को, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 400 पार सीट तो इनकी आई नहीं, 400 पार तो आई नहीं। जब अयोध्या की सीट हार गए, अब इनसे जय श्री राम बोलना बंद हो गया। अब ये जगन्नाथ कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्रधानमंत्री राम के लिए जी रहा था, भगवान मान रहा था, और हारने के बाद भगवान ने बदल दिया। रुक जाओ बेटा, वो जगन्नाथपुरी का नाम ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं ले रहे। हम राम के लिए जी रहे थे, शैतान के लिए जी रहे थे, राक्षस के लिए जी रहे थे। ये समझ दो, ये लोग राक्षस समझ दो, हम तो भगवान के लिए आज भी जिए हैं, पहले भी जिए। 1 मिनट, ये जय श्री राम के लिए जी रहे थे, ये जय श्री राम के लिए जी रहे थे, हम राम के लिए जी रहे हैं। राम हमारे अग्रज हैं, ये राम को लाए थे, हम लोगों को राम ने लाए हैं। तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि हम लोग श्री रामचंद्र जी लाए हुए हैं हमको सबको। हम लोग भूत प्रेत और शैतान हैं, भगवान शिव हैं, और भगवान शिव कहते हैं जो राम को नहीं भजता है उसे हम नहीं प्यार कर। आप उस चीज को पकड़ करके ये राम का नाम नहीं ले रहे हैं, अपने संबोधन में यूपी का नाम नहीं ले रहे हैं। इतनी नफरत यूपी से हो गई है इनको। मैडम ये लोग गाना बनाए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम जी ने एक पैर तोड़ दिया, कहा बेटा बैसाखी लेके चलो। और सुनिए इस बार दूसरा वाला भी तोड़ देंगे। इनकी हैसियत नहीं है। सुन लीजिए, सुनिए गुरुजी, हमारे एनडीए का सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है, ये पूरा अपना हैसियत लगा लिए हैं, तो 230 सीट आए हैं। भारतीय जनता पार्टी 240 आए हैं। हैसियत की बात मत बोलिए, हैसियत मत बोलिए, हैसियत
हैसियत का बोलिए, बहुत हैसियत का, कोई नहीं बोलिए, आप केवल झगड़ा करना चाहते हैं। ये गठबंधन सिर्फ जातिवाद के ऊपर है और कुछ नहीं। इंडिया या इंडिया इंडिया गठबंधन, एनडीए सिर्फ अपने कार्य उसने किए, कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट नहीं होता है। मेरी बात सुनिए भैया, इधर आइए। यही जो नीतीश कुमार जिसके समर्थन से ये भाजपा की सरकार बना रहे हैं बिहार में, एनडीए कैसा है नीतीश कुमार? हाँ वही तो बता रहा हूँ। हाँ हिस्सा लोकसभा हो गई। बिहार में वही नीतीश कुमार का भारतीय जनता महिला मोर्चा की जो सदस्य थी, जितनी महिलाएं थी भाजपा की, उन लोगों ने विरोध किया था, चप्पल जूते लिए थे, हमारे क्या क्या करने की बात कर रहे थे। उनका एक बयान आया था कुछ इस तरह का, थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला था, ठीक है, महिलाओं से लेकर, तो उसको तब ये लोग विरोध कर रहे थे। आज सुनिए, आज उनको गले लगा के घूम रहे हैं, आज भैया लोग गले लगा के घूम रहे हैं। हाँ, अरे वही समाजवादी पार्टी के राकेश जैन ने कहा कि कांग्रेस वाले झुकते हैं, कभी वोट मत देना। आज कांग्रेस की गोदी में कौन बैठा है? पूछिए इनसे, कौन बैठा है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो 99 भले ही जीती है, लेकिन जनता ने उसको जिताया है, और जो इंडिया अलायंस है जो नीतीश कुमार की बैसाखी पर चल रही है, बीजेपी को 240 जिताया, उसकी बात नहीं करेंगी आप? और जो इंडिया का गठबंधन ही तो 292 बनाया है, उसकी बात होती है, जो बढ़ता है उसकी बात। 98 सीट लेके सरकार बनाने की बात कर रहे हो, जो सरकार में है उसकी बात ही नहीं कर रहे हो। मुंह की खाने के बाद भी परेशान हो रहे हो। अब वो कुत्ते की तरह खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही है कि ये आ जाए वो आ जाए। राहुल गांधी को अगर 120 सीट मिल जाए तो राहुल गांधी सरकार बना लेंगे, लेकिन मोदी जी को 240 के बाद भी देखिए सांसें फूल रही हैं। सांसें फुला रहे लोगों की। हम भ्रष्टाचारियों को नहीं लेंगे, हम सरकार चलाएंगे, पारदर्शी तरीके चलाएंगे, देश हित में चलाएंगे, जनता के हित में चलाएंगे। किसी की डिमांड भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी। भारतीय जनता पार्टी देश की डिमांड, देश की जनता की डिमांड मांगेगी। ये लोग लुटाने के लिए देश को तैयार है, तो लुटा देंगे। 29 में दिखा देंगे फिर से, दिखा देंगे कि मोदी जी क्या है। 2029 में भाजपा आ जाएगी, 70-80 सीट पे आ जाएगी, एक तरफा सीट। हम पहले 2027 जीतेंगे, फिर 2029 भी जीतेंगे। भैया पहले ये सरकार तो बना लो मेरे भैया, चला लो। यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की और माहौल काफी गर्म हो गया है। जो राजनीतिक सियासत है उससे ज्यादा गर्म यहाँ के लोग हैं, और इनका कहना है कि अभी हम 2027 जीतेंगे, फिर 2029 जीतेंगे। वहीं जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी को यहाँ पर थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को इस पूरी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, GK न्यूज।